तो आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पुरुषों का खाना बनाना और हाँ, इसका उनके आत्मसम्मान और खुशी से क्या रिश्ता है। हाँ। हमारे पास कुछ शोध लेख और नोट्स है, खास तौर पर अमेरिका, जापान और स्वीडन के संदर्भ। हाँ। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या निकल कर आता है पुरुषों की मानसिक भलाई और इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, ये विषय वाकई में काफी रोचक है और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे मतलब एक ही काम खाना बनाना हाँ, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग संस्कृतियों में पुरुषों के लिए कितने अलग मायने रखता है और उनकी खुशी पर कैसे असर डालता है। सही कहा। तो सबसे पहले ये कि खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का काम क्यों नहीं है, मतलब क्यों ये उससे बढ़कर है। हमारे नोट्स कहते हैं कि ये एक रचनात्मक और क्या कहते हैं, उद्देश्यपूर्ण काम है। इसमें सब्जी काटने से लेकर मसालों का सही अंदाज लगाना, कई हुनर सीखने होते हैं। जी, तो क्या ये प्रक्रिया ही अपने आप में जरूरी है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ नतीजा नहीं है, बल्कि वो जो पूरी प्रक्रिया है ना, उसका महत्व है। इसमें आप कौशल में महारत हासिल करते हैं। अच्छा। इसे हम आइकिया प्रभाव से भी जोड़ सकते हैं। मतलब जब हम कोई चीज खुद बनाते हैं ना, हाँ हाँ, तो उससे हमारा लगाव और संतुष्टि वो ज्यादा होती है। ये महारत और रचनात्मकता, ये सीधे तौर पर आत्म प्रभावकारिता, मतलब मैं ये कर सकता हूँ वाली भावना हाँ, वो भावना। और आत्मसम्मान दोनों को बढ़ाते हैं। शोध भी यही दिखाते हैं कि खाना पकाने से खुशी बढ़ती है और एक आत्मनिर्भरता का एहसास भी होता है। ये बात तो समझ आती है। और मैंने ये भी पढ़ा कि मॉर्टिस सेलिग्मैन का जो परमा मॉडल है, हाँ, परमा। वो भी यहाँ लागू होता है। ये मॉडल कैसे इस पूरी तस्वीर को समझने में हमारी मदद कर सकता है? हाँ हाँ, परमा मॉडल मतलब पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग, अकम्प्लिशमेंट, ये यहाँ बहुत सटीक बैठता है। आप सोचिए, खाना बनाते समय आप अच्छा महसूस करते हैं, है ना? उस प्रक्रिया में पूरी तरह खो जाते हैं। दूसरों के लिए पकाकर रिश्ते मजबूत करते हैं। कभी किसी की देखभाल करने का भाव आता है या परंपरा निभाने का अर्थ मिलता है। बिल्कुल। और जब कोई डिश सफलतापूर्वक बन जाती है तो एक उपलब्धि का एहसास होता है। अरे वाह। तो ये सारे तत्व मिलकर पुरुषों के आत्मसम्मान और उनकी जो पूरी खुशी है उसको बढ़ाते हैं। तो ये तो एक तरह से मानसिक सेहत के लिए मल्टी टूल जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि अमेरिका, जापान और स्वीडन में अनुभव काफी अलग है। अमेरिका से शुरू करें, वहाँ ये फूडी कल्चर का क्या असर रहा है? अमेरिका में स्थिति थोड़ी दिलचस्प है। पारंपरिक रूप से तो वहाँ इसे महिलाओं का काम ही माना जाता था, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर ये फूडी कल्चर आया, सेलिब्रिटी शेफ्स आए, इन्होंने माहौल बदला है। अब वहाँ पुरुषों के लिए खाना बनाना एक तरह से उन पुरानी धारणाओं को तोड़ने जैसा हो सकता है। अच्छा। और इस चुनौती को पार करने से उन्हें शायद एक गर्व और आत्मसम्मान का एक खास एहसास मिलता है, जो शायद उन जगहों से अलग हो जहां ये करना बहुत आम बात है। अच्छा, तो वहाँ मतलब नियमों को तोड़ने में एक अलग तरह का मजा है, एक उपलब्धि है। हाँ, कुछ हद तक। इसकी तुलना जापान से कैसे करेंगे? वहाँ तो बेंटो डांशी जैसे ट्रेंड्स का जिक्र है। हाँ, जापान में भी पारंपरिक भूमिकाएं काफी गहरी हैं, लेकिन वहां बेंटो डांशी मतलब पुरुषों का अपना लंच बॉक्स बनाना, ये जो चलन है, हाँ। ये इसे एक आधुनिक और व्यवहारिक कौशल बनाता है। यहाँ खाना बनाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य, देखभाल और सामाजिकता से भी जुड़ता है। और वाशोकु यानी पारंपरिक जापानी भोजन, उसका सांस्कृतिक महत्व भी इसे पुरुषों के लिए सार्थक बनाता है। हालांकि एक अध्ययन में एक मजेदार बात ये भी सामने आई कि पुरुष शायद अपने खाना पकाने के कौशल को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर आंकते हैं, अरे वाह। जो शायद उनके आत्मसम्मान को और बल देता हो। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही काम को अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है। और स्वीडन, वहाँ का क्या? वहाँ तो लैंगिक समानता पर बहुत जोर है, तो वहाँ स्थिति बिल्कुल अलग होगी। हाँ बिल्कुल, स्वीडन में लैंगिक समानता की वजह से पुरुषों का खाना बनाना बहुत ही आम बात है, मतलब लगभग अपेक्षित है। अच्छा। यहाँ गर्व इस बात से आता है कि वे घरेलू जिम्मेदारियों में बराबरी का हिस्सा निभा रहे हैं, जो उनके सामाजिक मूल्यों के एकदम अनुरूप है। हम्म। तो ये सीधे तौर पर उनके आत्मसम्मान से जुड़ता है, बिना किसी पुराने नियम को तोड़ने वाले एहसास के। और हाँ, नॉर्डिक फूड मूवमेंट ने भी इससे सांस्कृतिक रूप से और महत्व दिया है। तो ऐसा लगता है कि आत्मसम्मान का स्रोत हर जगह थोड़ा अलग है। अमेरिका में शायद नियम तोड़ना, जापान में आधुनिक कौशल और परंपरा का मेल, और स्वीडन में समानता का प्रतीक बनना। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तथाकथित जनाना काम अपनाने का असर पूरी तरह से संस्कृति पर निर्भर करता है? आपने बिल्कुल सही समझा। ये पूरी तरह से सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है।
जैसे अमेरिका में शुरुआती हिचक को पार करने पर उपलब्धि का एहसास शायद ज्यादा हो। हाँ। जापान में ये एक स्वीकृत मॉडर्न स्किल बन गया है। स्वीडन में ये स्वाभाविक है और सीधे आत्मसम्मान बढ़ाता है। एक अध्ययन ये भी दिखाता है कि जब पुरुष कुकिंग प्रोग्राम वगैरह से आत्मविश्वास हासिल करते हैं तो उनके मानसिक स्वास्थ्य में वाकई काफी सुधार होता है। और ये जो सामाजिक जुड़ाव वाला पहलू है, क्या दूसरों के लिए खाना पकाना खुशी को और ज्यादा बढ़ा देता है? निश्चित रूप से। दूसरों के लिए खाना बनाना और फिर उनके साथ भोजन साझा करना, ये सामाजिक बंधन मजबूत करता है। हाँ। और ये खुशी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये तीनों संस्कृतियों में दिखता है। अमेरिका में मेहमान नवाजी, जापान में साथ खाने की परंपरा और स्वीडन में ये एक सामाजिक गतिविधि की तरह है। शोध बताते हैं कि जिन पुरुषों को खाना बनाना आता है वे अक्सर सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय भी होते हैं। ये सब सुनने में तो काफी सकारात्मक लग रहा है, पर क्या हमारे स्रोतों में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है? कुछ बाधाएं भी हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ बाधाएं भी हैं। जैसे कुछ संस्कृतियों में अभी भी पुरुषों के खाना बनाने को लेकर थोड़ी हिचक या नकारात्मक सोच हो सकती है। अच्छा। और अगर कोई नया सीख रहा है तो कम कौशल के कारण निराशा भी हो सकती है। और जाहिर है, समय और संसाधनों की कमी ये भी एक व्यवहारिक चुनौती तो है ही। ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर हमारे स्रोतों से ये बात तो साफ उभरती है कि पुरुषों के लिए खाना बनाना सिर्फ एक हुनर नहीं है, नहीं, बल्कि ये आत्मसम्मान और खुशी पाने का एक अहम जरिया बन सकता है, खासकर तब जब इसे रचनात्मकता, सामाजिक जुड़ाव और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके साथ जोड़कर देखा जाए। बिल्कुल। अमेरिका, जापान और स्वीडन के उदाहरण ये साफ दिखाते हैं कि कैसे सांस्कृतिक माहौल इस पूरे अनुभव को अलग-अलग रंग देता है। हाँ। लेकिन उपलब्धि का एहसास और सामाजिक जुड़ाव, ये दो तत्व मुझे लगता है हर जगह महत्वपूर्ण है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि भविष्य में क्या होगा। जैसे जैसे लैंगिक भूमिकाएं और लचीली होंगी, क्या खाना बनाना पुरुषों की पहचान का और भी अहम हिस्सा बन जाएगा? और इसका उनकी मानसिक सेहत पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है।